यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। अब ये कह रहा है मशीन का क्रय मूल्य क्या है। आप लोग बड़े ध्यान से समझो, मशीन का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। अब सवाल को समझो, ये कह रहा है कि उसे 10% लाभ पर बेचा गया। जब इसे 10% लाभ पर बेचा गया तो यहाँ से SP1 आएगा, तो ये कितना हुआ 110%। ठीक है, अभी कह रहा है 80 रुपए जैसे ही कम में बेचोगे तो 10% की हानि हो जाएगी। तब यहां से 10% लॉस पे बेचोगे तो SP2 आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 90%। अब आप लोग यहां से समझो, 110% से 90% तक का सफर करने में उसे 80 रुपए कम मिले। कितने रुपए कम मिले? 80 रुपए कम मिले। तब मुझे बताओ यहां से यहां पे चलने पे 20% आ गया, और 20% की वैल्यू कितनी है? 80 है। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बता दो, तो 100% है। अब मुझे बताओ ये इसका 5 गुना है, तो इधर भी ये कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों? 400 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 रुपए हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सोल्व किया करो, आप लोग बैठ के पेन और कॉपी साथ रखा करो, क्योंकि आप पढ़ाई करने आए हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो साथ साथ आप लोग नोटबुक रखा करो, जिसमें क्वेश्चन सोल्व किया करो। आपसे धीरे होता है कि जल्दी होता है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि एक सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो वहां पे एग्जाम में जो दिया गया समय है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन राइट करेगा, उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। आपके पास में एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन अगर आप